क्या ही सुनी से साहब चौहान है, बड़ा रंगबाज है डॉक्टर जी, मुझसे दो चार जने बताए। लेना नहीं है, आप इनको भेज दीजिए कि मुझे ये दिक्कत है, आपको वही दवा देंगे, वही बताएंगे। अच्छा हाँ, अभी तुरंत मिल जाएगा आपको, ठीक है। लेकिन 1000 का मिलेगा। 1000 यहाँ 1 रुपए का मिलेगा। यहाँ 1 रुपए का, वहाँ 1000। अब जैसे कोई रोगिया लिया जाए तो पर आए बैठ जाए या घरे ले जाए मरे बरे भाई, खत्म को तो कुछ तो उपाय करे। दवा हम लोग दूसरी जगह से लेते हैं, वो साइड में जाएंगे, उधर प्राइवेट से लेते हैं। डॉक्टर साहब के इस कमरे का ताला बंद है, ताला जड़ दिया गया है। समय से पहले ही डॉक्टर साहब अपने घर को चले जाते हैं। कभी आते हैं कि नहीं? आता था, बंद कर दिया मैं आना, क्योंकि यहाँ मिलते नहीं है टाइम पे। टाइम पे नहीं मिलते नहीं, तो दवा ववा कैसे लेते हैं आप? बंद कर दिया जाए जब दवा। हाँ, जब चलता ही ना भाई, जब क्यों आओ तो कब आए, या क्यों रोगिया रही पाए, 4 बजे तक समय लिखा हुआ। सरकार स्वास्थ्य पे ध्यान नहीं दे रही है। महाराजा बलवंत सिंह चिकित्सालय सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र का हाल बुरा है। न टाइम से डॉक्टर आएंगे, न टाइम से इलाज मिलेगा, न रात को वहाँ पर स्टाफ बैठेगा, न और लेडीज के लिए जच्चा बच्चा केंद्र सही तरीके से काम नहीं कर रहा है। उसमें एक नई बिल्डिंग बनी हुई है, वो अभी तक सुचारू रूप से चालू नहीं है। ये जिम्मेदारी तो सरकार की है। सरकार के लोग कोई काम नहीं कर रहे हैं। सरकार के लोग केवल कागजी घोड़ा दौड़ा रहे हैं और जमीन पर सरकार कोई काम नहीं कर रही है। यह अस्पताल है या सिर्फ खाना पूर्ति? यह सवाल मैं नहीं, खुद भदोही का यह अस्पताल पूछ रहा है, जो ज्यादातर समय बंद रहता है और जिसकी इमारतें खुद इलाज मांग रही हैं। आपको तस्वीर दिखाता हूं यहाँ की कि किस तरीके से यह अस्पताल है और डॉक्टर साहब कितने बजे आते हैं और कितने बजे चले जाते हैं। अभी तकरीबन 3 बजने को है, लेकिन डॉक्टर साहब यहाँ से लापता हैं। इंडियन नाउ की टीम पड़ताल करने पहुंची तो इस अस्पताल के डॉक्टर साहब लापता मिले। आइए मरीजों से बात करते हैं जो डॉक्टर साहब की राह देख रहे हैं। दरवाजे पर ताले हैं, खिड़कियां टूटी हुई हैं, छत से प्लास्टर गिर रहा है और दीवारों में दरारें साफ नजर आती हैं। यहाँ इलाज नहीं, खतरा इंतजार कर रहा है। स्थानीय लोग बताते हैं कि जब जरूरत पड़ती है तो अस्पताल बंद मिलता है। बीमार मरीज की गाढ़ी कमाई को लूटने वाले महंगे प्राइवेट अस्पतालों की ओर भटकने को मजबूर है। सरकारी रिकॉर्ड में यह अस्पताल चालू है। सुबह 10 बजे से शाम 4 बजे तक स्टाफ तैनात है, दवाइयां उपलब्ध हैं, लेकिन जमीन पर न डॉक्टर दिखते हैं, न नर्स, न इलाज। डॉक्टर साहब हैं? नहीं सर, नहीं है। नहीं। ये रोज ऐसे गायब रहते हैं कि जरूर से गायब रहता है। रोज ऐसे गायब रहते हैं? हाँ। अच्छा, हाँ। तो दवा लेने आते हैं तो कैसे, कहाँ लेते हैं फिर दवा? तब जाएंगे वो ले लिया जाता डॉक्टरों से जो बैठा है। प्राइवेट। हाँ। सरकारी नहीं है ना। अच्छा, लेकिन ये डॉक्टर अस्पताल कम क्या ही सुनी से साहब चौहान है, बड़ा रंगबाज है डॉक्टर जी, मुझसे दो चार जने बताए। हाँ। कौन डॉक्टर जो है? चौहान है? हाँ, चौहान। वो बहुत रंगबाज आदमी है। हाँ। अच्छा, इस समय पर कब आवा कब जाए तो कोनो के निश्चित नहीं बता दे। हाँ, समय नहीं। चिंतामणि तिवारी। तिवारी जी, आपका जो ये अस्पताल है राजकीय आयुर्वेदिक चिकित्सालय, ये देख रहा हूँ बंद है, जबकि 4 बजे तक समय लिखा हुआ है। बंद रहता है, इससे लापरवाह डॉक्टर हैं, क्या करेंगे। कभी आते हैं कि नहीं? आता था, बंद कर दिया मैं आना, क्योंकि यहाँ मिलते नहीं है टाइम पे। टाइम पे नहीं मिलते? नहीं। तो दवा ववा कैसे लेते हैं आप लोग? दवा हम लोग दूसरी जगह से लेते हैं, वो साइड में जाएंगे, उधर प्राइवेट से लेते हैं। मुख्यमंत्री जी कहते हैं तो सब सुविधाएं तो मिल रही हैं, सारे लोग चाक चौबंद हैं, लेकिन यहाँ डॉक्टर ही नहीं आ रहे। नहीं, यहाँ तो लापरवाही है, यहाँ नहीं आते हैं। ये अस्पताल कम लग रहा है कि जहाँ पे गौशाला ज्यादा लग रहा है। हाँ, गौशाला ही है? गौशाला ही है। सब टूटी फूटी इमारत पूरी। हाँ। तो क्या कहेंगे ऐसे डॉक्टर्स को, अधिकारियों को? ऐसे क्या कहेंगे, मरीजों को सुविधा नहीं उपलब्ध होगा तो भाई ऐसे डॉक्टरों को रहना उचित नहीं है, इसको बंद कर दिया। क्या कहना दादा? बंद कर दिया जाए जब दवा। हाँ, जब चलता ही ना भाई, जब क्यों आओ तो कब आए, या क्यों रोगिया रही पाए, 4 बजे तक समय लिखा हुआ। 3:30 बजे तो बाहर। हाँ। अब जैसे कोई रोगिया लिया जाए तो पर आए बैठ जाए या घरे ले जाए मरे बरे भाई, खत्म को तो कुछ तो उपाय करे। दवा की तो बात करना भी बेईमानी होगी, क्योंकि सरकारी दवाएं प्राइवेट मेडिकल स्टोर पर महंगे दामों पर बिकती नजर आ जाती हैं, जिसका कमीशन
सीधे डॉक्टर साहब के जेब में जाता है। यहाँ के जो जितने भी दवा मिलते हैं सरकारी, ये सब दवा वहाँ रूम पे ले जाके बेचते हैं। एक रखे दो प्राइवेट आदमी रखे हैं। 2 प्राइवेट आदमी बेचने के लिए? हाँ, वो 700-800 अभी जाओ आप 1000 की दवा देंगे, इनको भेज दीजिए, अभी दवा देंगे 1000 का। अच्छा, आप बोल दो कि मेरा ये दर्द तकलीफ है, यही दवा आपको देंगे अभी 1000 का। जो जहाँ दवाई है तो सरकारी बेच देते हैं वहाँ। अब एक बार भेज के देखिए, यही बगल में जो तला है नहीं तो बगल वाला, यही मिलेगा। लेना नहीं है, आप इनको भेज दीजिए कि मुझे ये दिक्कत है, आपको वही दवा देंगे, वही बताएंगे। अच्छा, अभी तुरंत मिल जाएगा आपको, ठीक है। लेकिन 1000 का मिलेगा, यहाँ 1 रुपए का मिलेगा। यहाँ 1 रुपए का, वहाँ 1000 का। यही वहाँ फाइनल चलता है। इतनी लापरवाही और भ्रष्टाचार देखकर यहाँ के जिम्मेदार अधिकारियों पर सवाल खड़ा होता है कि अस्पताल कब खुलता है और कब बंद रहता है। जर्जर इमारत में इलाज की अनुमति किसने दी? स्वास्थ्य विभाग के निरीक्षक कहाँ हैं? अगर निरीक्षण हुआ तो ये बदहाली क्यों? ये लापरवाही नहीं, ये जनता की जिंदगी के साथ सीधा खिलवाड़ है। स्वास्थ्य के नाम पर सिर्फ बजट पास करना इलाज नहीं कहलाता है साहब। इस वक्त मेरी मौजूदगी भदोही के मोड़ में है। ये राजकीय आयुर्वेदिक चिकित्सालय है, वो यहाँ पर पहुँचे हैं रियलिटी चेक करने कि भाई जो लिखा हुआ है, जबकि समय देखिए शीतकाल में 10 बजे से लेकर 4 बजे तक। आइए दिखाता हूँ आपको सबसे पहले कि ये जो अस्पताल है यहाँ पर क्या नज़ारा है। डॉक्टर साहब का जो औषधि भंडार है ये बंद है, ताला लगा है। ताला दिखाइए भाई, ताला लगा है। ये दवा वितरण केंद्र पूरा इनका पूरा ताला लगा है, ठीक। और इसमें जो जिसमें डॉक्टर साहब बैठते हैं, ये देखिए डॉक्टर मनोज कुमार चौहान, ये प्रभारी चिकित्सा अधिकारी हैं ये, और अशोक कुमार सिंह जी हैं, फार्मासिस्ट हैं, और मोहम्मद इदरीस हैं, ठीक है, वो यहाँ पर है। इतने लोगों की तैनाती है, नाम बकायदा लिखा गया है, लेकिन डॉक्टर साहब के इस कमरे का ताला बंद है, ताला जड़ दिया गया है। समय से पहले ही डॉक्टर साहब अपने घर को चले जाते हैं। यहाँ के स्थानीय लोगों ने जब इंडिया नाउ से संपर्क किया, बताई अपनी पीड़ा, तो इंडिया नाउ की टीम यहाँ पड़ताल करने पहुंची है। तो आपको दिखा रहा हूँ। एक बात यहाँ पर आने पर एक बात और पता चली है कि जो अस्पताल का जो ये रख रखाव है बड़ा ही जर्जर है। ये कुलदीप से कहेंगे दिखाइए, ये छत जो है वो पूरा टूटा हुआ दिखाई दे रहा है, कभी भी ये गिर सकता है। ये पूरा जो मलबा है वो लटकता हुआ दिखाई दे रहा है। कोई भी रख रखाव का पूरा जो स्ट्रक्चर है वो पूरा टूटा हुआ दिखाई दे रहा है। और देखिए साफ, ये अंदर से कहेंगे कुलदीप दिखाइए अंदर जा कर के कि किस तरीके का यहाँ पर नज़ारा है। देखिए पूरा टूटा हुआ है, जो छड़ है, सरिया है, वो दिख रहा है। सरिया पूरी तरीके से दिख रही है कि कैसे ये जर्जर अवस्था में है। जर्जर अवस्था में होते हुए और किस तरीके से यहाँ पर मरीज आते होंगे। मरीजों की और डॉक्टरों की जिंदगियां जो है वो दांव पर है। स्थानीय लोगों का कहना है कि डॉक्टर साहब 11 बजे आते हैं और 2 बजे चले जाते हैं। तो जरा सोचिए कि जब डॉक्टर साहब 11 बजे आएंगे, 12, 1, 2 बजे 3 घंटे यहाँ रुकेंगे और चले जाएंगे, तो यहाँ के मरीजों का इलाज कौन करेगा? अब सवाल सिर्फ अस्पताल का नहीं है, सवाल जवाबदेही का है। क्या प्रशासन जागेगा या फिर यूं ही कागजों में चलता रहेगा? वीडियो जर्नलिस्ट कुलदीप के साथ विनोद कुमार, इंडिया नाउ, भदोही।